Good morning everybody and welcome to Why Not Speak English? Why Not Speak English? क्यों ना अंग्रेजी में बात करें। इस कोर्स के दूसरे क्लास में सम्मिलित सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में कुछ प्रयोगों का परिचय किए हैं और उन प्रयोगों का इस्तेमाल करके किस तरह बातचीत करना है हमने देखा। आने वाले क्लासों में इन प्रयोगों को कैसे पढ़ें सोचते हुए इंग्लिश भाषा की अनंत सीमा की यात्रा शुरू करें। कुछ बेस के 4 फॉर्म्स हैं, कुछ के 2 हैं, कुछ बेस के 1 फॉर्म है। अगर 4 फॉर्म्स का बेस है तो वो चारों फॉर्म्स जानना जरूरी है, नहीं तो हम किसी भी रीति से बातचीत नहीं कर सकते। इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए। उदाहरण के लिए हम लोग कौन सा पहला बेस परिचय किए थे? सबसे पहले परिचय किया गया बेस हैड टू। ओके, उस हैड टू के भी 4 फॉर्म्स थे। वह 4 फॉर्म्स हम सही तरीके से जानना है। ओके, उदाहरण के लिए आपसे परिचय किया गया बेस एवं अपरिचित बेस के माध्यम से हम कुछ बातें हिंदी में बोलेंगे, उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद करें। ओके, सपोज आप संकल्प करें कि जब आप क्लास समाप्त करके अपने घर जाते समय आप अपने दोस्त से पूछते हैं मुझे कल क्लास समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति से मिलना था, क्या आपको किसी से मिलना था? तब वो बोलता है कि हमें किसी से मिलना नहीं था बल्कि कुछ सब्जियां लेने मार्केट जाना था, इसलिए हम मार्केट जाते हुए कुछ सब्जियां लेकर घर को गए। ऐसे संदर्भ में हम क्या ऐसे नहीं बोलेंगे? तो क्या आपको बात समझ में आया? कल घर जाते समय हमें किसी से मिलना था, इस बात को हम बोलकर ऐसे पूछते हैं, क्या किसी से आपको मिलना था? हमारी बात हम बोलकर अपने दोस्त से पूछते हैं, हमें घर जाते समय किसी से मिलना था, क्या आपको किसी से घर जाते समय मिलना था? तब वो बोलता है, उत्तर देता है, हमें किसी से मिलना नहीं था लेकिन मार्केट जाना था, किस लिए? कुछ सब्जियां लेने के लिए। ओके, इस कारण हम मार्केट गए, कुछ सब्जियां खरीदकर घर को गए। इतनी बात है। इसलिए हम इसको अंग्रेजी में अनुवाद करें। पहले हम इन वाक्यों में प्रयोग शब्दों को देखें, कौन कौन सी क्रिया है उसको हम देखते हैं। ओके, हम आपसे परिचय कराते हैं। क्या अनजान शब्दों का प्रयोग हो रहा देखें। कल घर जाते समय ऑन द वे होम हमें किसी से मिलना था, मीट अ पर्सन। ओके, क्या आपको किसी से मिलना था? देखो, फिर से मीट अ पर्सन आया। तब वो उत्तर देता है, हमें किसी से मिलना नहीं था। देखो, उस वाक्य में भी मीट अ पर्सन आ रहा है। ओके, लेकिन हमें मार्केट जाना था, जाना शब्द आया। ओके, इसलिए मैं मार्केट गया, कुछ सब्जियां खरीदा। देखो, खरीदा शब्द, ये सब हमें मालूम है। ओके, कुछ सब्जियां खरीद कर हम घर गए। देखो, जाना शब्द, क्या ये शब्द हमें नहीं मालूम था? ठीक है, हम धीरे से बोलते हैं, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। कल घर जाते समय एक व्यक्ति से मिलना था, ऑन द वे होम आई हैड टू मीट अ पर्सन। क्या आपको किसी से मिलना था? डू यू हैव टू मीट एनीवन, है ना? इसका मतलब क्या है? डू यू हैव टू मीट एनीवन पूछने पर इसका अर्थ है आज क्या आपको किसी से मिलना? आप अंग्रेजी में बोले हैं लेकिन गलती हो गया। देखो, प्रश्न क्या है? क्या कल आपको किसी से मिलना था? आज क्लास समाप्त होने पर आपको घर जाते समय किसी से मिलना है, यह प्रश्न नहीं है। कल आपको किसी से मिलना था। देखो, वहां पर करना था का प्रयोग हमको मिलना चाहिए, तभी हम सही तरीके से बोल सकते हैं। ओके, आप पेज नंबर 87 निकालें, सभी पेज नंबर 87। ओके, उस पेज में एक ही बॉक्स है, उस बॉक्स में दिए गए पहले वाक्य को पढ़ें। मुझे जाना था। ओके, मुझे जाना था। क्या आपको जाना था? दूसरी सेंटेंस, डिड यू हैव टू गो। अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, किताब ना बंद करें, सभी ध्यान पूर्वक सुने। तब हमें घर जाते समय किसी से मिलना था, ऑन द वे होम आई हैड टू मीट अ पर्सन। क्या आपको किसी से मिलना था? डिड यू हैव टू मीट एनीवन, डिड यू हैव टू मीट एनीवन। ओके, इस बेस को समझकर केवल एक वाक्य का प्रयोग नहीं होता, क्रिया को बदलते रहिए। देखो, आपको जाना था, डिड यू हैव टू गो। क्या आपको पढ़ना था? डिड यू हैव टू स्टडी। क्या आपको लिखना था? डिड यू हैव टू राइट। क्या आपको किसी से मिलना था? डिड यू हैव टू मीट एनीवन। ओके, ये समझ में आया? ओके, तब आप शुरू से बोले, घर जाते समय मुझे किसी से मिलना था, ऑन द वे होम आई हैड टू मीट अ पर्सन। क्या आपको किसी से मिलना था? डिड यू हैव टू मीट एनीवन। तो वो बोलता है, मुझे किसी से नहीं मिलना था, मुझे किसी से नहीं मिलना था। तीसरी सेंटेंस को देखिए, उस बॉक्स में तीसरी सेंटेंस को देखिए, मुझे किसी से नहीं मिलना था। I didn't have to meet anyone.
आई डिडंट हैव टू। ओके, वहां पर तीसरा सेंटेंस में आया है कि मुझे नहीं जाना था। ओके, हमको नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। तब हमको किसी से नहीं मिलना था, आई डिडंट हैव टू मीट एनीवन। अब हम उसी बेस में रहते हुए क्रिया को बदलते हैं। मुझे पढ़ना नहीं था, आई डिडंट हैव टू स्टडी। मुझे यहाँ नहीं बैठना था, आई डिडंट हैव टू सिट हियर। मुझे इनकी सहायता नहीं करना था, आई डिडंट हैव टू हेल्प हिम। ओके, अब हम शुरू से फिर बोलते हैं। हमको घर जाते समय एक आदमी से मिलना था, ऑन द वे होम आई हैड टू मीट अ पर्सन। क्या आपको किसी से मिलना था? डिड यू हैव टू मीट एनीवन? मुझे किसी से नहीं मिलना था, आई डिडंट हैव टू मीट एनीवन। लेकिन मुझे मार्केट जाना था, बट आई हैड टू गो टू मार्केट, इसलिए मैं मार्केट गया। सो आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट। सो आप पेज नंबर 32 को निकालें। पेज नंबर 32, उसके पहले सेंटेंस को पढ़ें। ही वेंट, देखिए वह गया, तब मैं गया, आई वेंट, तब हम मार्केट गए, आई वेंट टू मार्केट। ओके, और मैंने कुछ सब्जियां खरीदी, I bought, bought. Okay, I bought some vegetables and मैंने कुछ सब्जियां खरीदने के बाद, after buying some vegetables, मैं घर गया, I went home. to नहीं जोड़ते हैं, home और abroad के आगे to नहीं जोड़ते हैं, I went home. Okay, कितना आसान हो गया ना? प्रयोग नहीं है तो बातचीत नहीं कर सकते। इन शब्दों की जानकारी का अभाव की कमी नहीं है, ऐसे प्रयोगों की जानकारी नहीं होने के कारण हमारी बोलचाल बीच में रुक जाती है। इसलिए इन प्रयोगों को मिलने से हम आसानी से बोल सकते हैं। इसलिए अब हम शुरू से हम इसको आराम से हिंदी में बोलेंगे, आप उसका अंग्रेजी में अनुवाद करें। ओके, आप किताब अब नहीं देखेंगे, बिना देखे आप बोल सकते हैं। ओके, घर जाते समय मुझे एक व्यक्ति से मिलना था, ऑन द वे होम आई हैड टू मीट अ पर्सन। क्या आपको किसी से मिलना था? डिड यू हैव टू मीट एनीवन? मुझे किसी से नहीं मिलना था, आई डिडंट हैव टू मीट एनीवन। मुझे मार्केट जाना था, बट आई हैड टू गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाकर कुछ सब्जियां खरीदा, आई बॉट सम वेजिटेबल्स एंड, और सब्जियां खरीदने के बाद, आफ्टर बाइंग सम वेजिटेबल्स, मैं घर गया, आई वेंट होम। कितना आसान हो गया ना? ये है ना, कितना सोच के हम बोले हैं ना, कारण जस्ट इसको भी हम लोग समझे हैं। लेकिन इसको हम जैसे गिनतियों को हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे अगर हम प्रयोगों का इस्तेमाल करें तो हम बहुत आसानी से बातचीत कर सकते हैं। ओके, बिना इन प्रयोगों के कितनी भी शब्दकोश हो, हम बातचीत नहीं कर सकते। इस पैटर्न में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। हमारा विचार है पूरा 3 महीने का कोचिंग है। सारे छुट्टियों को अगर निकाल दें तो इन 3 महीनों में लगभग हम लोग को 60 क्लास मिलता है। इन 60 दिन के क्लास को 30 दिन में अभी आपको परिचय कराया 100 से अधिक प्रयोगों को सिखाकर। बाकी के 1.5 महीने पिछले क्लास के अंतिम सेशन में जैसे हम सब परिचय कराए गए प्रयोगों से बोले, वैसे हम बाकी के 1.5 महीना अंग्रेजी में बात करेंगे। ओके, हमें पहले बेस पढ़ने में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम पहले बोले थे प्रीपोजिशन, उच्चारण, इन सब पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हमें फाउंडेशन में ध्यान देना है। फाउंडेशन मिल जाए तो बातचीत, पढ़ना, सुनना से हम बाकी सब हमें मिल जाएगा। और आगे हम इन सब प्रयोगों को कैसे पढ़ना है देखते हैं। हम आपको पहले सिखाए हुए बेस को कैसे प्रैक्टिस करना है दिखाते हैं। ओके, अब 4 फॉर्म से आपका परिचय हो चुका है। हम एक बार और इसे देखते हैं। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? हमको नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? एक बार फिर, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो। इसी तरह आप इन 4 फॉर्म्स को अभी नहीं लिखना है, बाद में बुक में लिखिए। इसके बाद ऐसे 4 फॉर्म्स। ओके, आप पहले इन बेस को आपको पढ़ते समय क्या करना है, यहाँ पर हम जो एक एक प्रयोग को पढ़ाते हैं, आपको पढ़ते समय जो आपको करना है, आपको जो पालन करना है, केवल उन बेस को आप इम्पोर्टेंस दें। एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। ओके, 1.5 महीना आप सिर्फ बेस पढ़ने का प्रयास करें। 2-3 एग्जाम्पल को आप बदल बदल के प्रैक्टिस करें। लेकिन इन किताबों में ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर अगली बेस पढ़ने की कोशिश ना करें। समझ में आया क्या? ओके, हमें समझ में आ गया। हमें अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाने का कारण
हमको किसकी कमी है? प्रयोग की कमी है ना, बेस की कमी है। इसलिए हमको क्या करना है? इन कमियों को हमें सुधारना है। हमारे पास बहुत शब्दकोश है। 10वीं कक्षा को पास करते समय लगभग 1000 अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान हमें हो जाता है। एक बढ़िया वक्ता को लगभग 2500 शब्दों की जरूरत है, ऐसा बोलते हैं हमारे विषय में। तब हम बोल सकते हैं लगभग हमारे पास अगर 1000-1500 शब्दों की जानकारी हो तो हम बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शब्दकोश होने के बावजूद कईयों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता। उसका एकमात्र कारण है बेस की कमी। तब आप इसको पढ़ने की कोशिश करते समय आपको एक काम करना है, इन बेस को एक एक करके प्रैक्टिस करें। तब हम आपका जैसे प्रैक्टिस कराते हैं वैसे, क्लास में जैसे प्रैक्टिस कराते हैं वैसे घर में प्रैक्टिस करके दूसरे दिन आने पर दूसरे दिन का बेस आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वाक्यों का आप इम्पोर्टेंस ना दें। ओके, इस कोर्स की दूसरी सेशन में हम आपको बताएंगे। ओके, सो अब केवल बेस पर ध्यान दें। सो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको हम बताएंगे, उसी प्रकार आप प्रैक्टिस करें। ओके, सो हम एक बार और बोलेंगे। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? हमको नहीं जाना था। आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? ओके, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो। तब मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। क्या आपको पढ़ना था? डिड यू हैव टू स्टडी? मुझे नहीं पढ़ना था, आई डिडंट हैव टू स्टडी। क्या आपको नहीं पढ़ना था? डिडंट यू हैव टू स्टडी? मुझे उनकी सहायता करना था, आई हैड टू हेल्प हिम। क्या आपको उनकी सहायता करना था? डिड यू हैव टू हेल्प हिम? मुझे उनको सहायता नहीं करना था, आई डिडंट हैव टू हेल्प हिम। क्या उनकी सहायता नहीं करना था? डिडंट यू हैव टू हेल्प हिम। ओके, ऐसे 2-3 शब्दों का उपयोग बदल बदल के इन बेसों को हम याद करें। ओके, ज्यादा एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है, इस तरह बेसों का प्रैक्टिस करें। ये हमें ठीक तरीके से समझना है। एक और बात बोलेंगे, इन बेसों को जब हम पढ़ेंगे हम पहले सही तरीके से समझें। इन बेसों का अर्थ सही सही समझना है। ओके, ऐसे समझकर अगर 4 फॉर्म्स हैं तो उनका अर्थ सिचुएशन के अनुसार सोचकर इन बेसों का अर्थ समझें, इसके बाद बाय हार्ट करें। ओके, ऐसे बार बार बोलकर हमें स्पीड अप करना है। ओके, अब उन 4 फॉर्म्स को ऑर्डर के हिसाब से प्रैक्टिस किए। एक बार और देखें। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो। ऐसे हम ऑर्डर के साथ पढ़ने के बाद इसे डिसऑर्डर करेंगे। उससे पहले एक बार मैं मैक्सिमम स्पीड में पूछूंगा, आप मैक्सिमम स्पीड में आंसर देंगे। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? हमको जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? हमको जाना था। ऐसे हम इसे मैक्सिमम स्पीड में करके डिसऑर्डर करेंगे। क्या आपको जाना था? जल्दी से बोलना है। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? बहुत जल्दी से। ओके, एक बार फिर। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ओके, स्पीड में बोल सकते हैं क्या? ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। फिर से बोले, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? ओके, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ओके, समझ गए ना? इस तरह प्रैक्टिस करना है। एक बार और। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? ओके, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ओके, आपको जाना था। सही तरीके से पढ़ने पर ही हम लोग क्या वो डाउट नहीं आना चाहिए, कोई शक नहीं आना चाहिए। शक आए बिना पूछना ही, मेरे पूछते ही तुरंत आपको उसका उत्तर मिलना है। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो? मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? मुझे नहीं जाना था,
आई डिडंट हैव टू गो, कि आपको नहीं जाना था, डिडंट यू हैव टू गो। ओके, तब इस तरह हम हर एक बेस का प्रैक्टिस करें। ओके, ऐसे प्रैक्टिस करने पर हम किसी भी कारणवश से भूलेंगे नहीं। इस कारण एक दिन हम लोग उद्देश्य करते हैं 3 प्रयोगों को पढ़ाने की सोचते हैं एक दिन में। एक बार और फिर से बोलते हैं, कुछ प्रयोगों का 4 फॉर्म्स है, ये हम पहले बोल चुके हैं। कुछ प्रयोगों का 2 फॉर्म्स है, कुछ का 1 ही है। ऐसा है, कितना भी हो 3 बेस को हम पढ़ाते हैं। कई दिन हम 4 भी पढ़ाते हैं, वह बहुत आसान बेस होगा। अगर ऐसे प्रैक्टिस किए तो यहाँ पर आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से पढ़े तो अगले दिन पढ़ाने वाली बातों को आप पढ़ लेंगे। ऐसा है, आने वाले 30 दिनों में सारा बेस की जानकारी आपको हो जाएगी। ऐसे कंप्लीट करने पर आपको अच्छी तरीके से किसी भी जगह शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे और इंटरव्यू आदि इत्यादि में उसका आप धैर्य से सामना कर सकते हैं। परंतु अगर इन बेस का नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो कितनी भी शब्दकोश हो या नॉलेज हो आपके पास, आप किसी कारणवश बातचीत नहीं कर सकते। इस कारण इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम बेस के बारे में बार बार बोलते हैं। हम एक बार फिर बोलते हैं, कोई भी भाषा इन बेसों को पढ़े बिना हम बातचीत नहीं कर सकते। शिक्षा से नहीं जुड़ा है, कारण बिना शिक्षा के अनेक लोग बहुत सारी भाषा बिना गलती के बोलते हैं, है ना? यह हमें दिखाई देता है और हम सुन चुके हैं। इसलिए हमें समझने की बात है, कोई भी भाषा शिक्षा से नहीं जुड़ा है। लेकिन शिक्षित होने के बावजूद हम अंग्रेजी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो उसका एक ही कारण है, क्या है? प्रयोगों का इस्तेमाल का अभाव। यह प्रयोग पढ़े तो भाषा सीख गए। इसलिए हम अगली बेस को अब देखते हैं। ओरिएंटेशन क्लास में पहले परिचय किया बेस सीखते हुए हम नया का अध्ययन करेंगे। अब हम ओरिएंटेशन क्लास के दूसरे चरण में परिचय किए बेस हैं शैल। बेस है शैल, जैसे कि मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो। ओके, ओरिएंटेशन क्लास में बोले थे केवल आई और वी के साथ ही उपयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ करूंगा है, करूंगा है। ओके, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे। ओके, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो। ओके, मैं पढ़ूंगा, आई शैल स्टडी, हम पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी। ओके, मैं पढ़ूंगा, आई शैल स्टडी, हम पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी। दोनों अर्थों को याद रखना आसान है, फिर भी 1-2 बार हम पूछेंगे। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, मैं पढ़ूंगा, आई शैल स्टडी, मैं आपकी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू, मैं बैठूंगा, आई शैल सिट हियर, मैं कल आऊंगा, आई शैल कम टुमारो, मैं यहाँ सही समय पर आऊंगा, आई शैल कम हियर इन टाइम, मैं आपकी प्रतीक्षा बस स्टैंड में करूंगा, आई शैल वेट फॉर यू एट द बस स्टैंड। ओके, अब हम 2 प्रयोग को देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। ओके, हमें जाना था, आई हैड टू गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मुझको नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मुझको नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, क्या आपको नहीं जाना था? डिडंट यू हैव टू गो, हम जाएंगे, वी शैल गो। ओके, इस तरह प्रैक्टिस करें और अगली बेस को देखते हैं। मैं नहीं जा सका, मैं जा नहीं सका, मैं पढ़ नहीं सका, मैं उनकी सहायता नहीं कर सका। बोले गए बातों का अर्थ क्या है? कुडंट, कुड नॉट। ओके, अब उसका भी 4 फॉर्म्स है। ओके, हम देखेंगे। मैं जा सका, आई कुड गो, क्या आप जा सके? कुड यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, क्या आप नहीं जा सके? कुडंट यू गो, सो मैं जा सका, आई कुड गो, क्या आप जा सके? कुड यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, क्या आप नहीं जा सके? कुडंट यू गो। ओके, सो मैं पढ़ सका, आई कुड स्टडी, क्या आप पढ़ सके? कुड यू स्टडी, मैं पढ़ नहीं सका, आई कुडंट स्टडी, क्या आप नहीं पढ़ सके? कुडंट यू स्टडी, मैं जा सका, आई कुड गो, क्या आप जा सके? कुड यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, क्या आप नहीं जा सके? कुडंट यू गो, क्या आप जा सके? कुड यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, क्या आप नहीं जा सके? कुडंट यू गो, मैं जा सका, आई कुड गो, क्या आप जा सके? कुड यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, क्या आप नहीं जा सके? कुडंट यू गो, मैं जा सका, आई कुड गो, क्या आप जा सके? कुड यू गो, क्या आप नहीं जा सके? कुडंट यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, क्या आप जा सके? कुड यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, क्या आप नहीं जा सके? कुडंट यू गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, मैं जा सका, आई कुड गो, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, मैं जा सका,
आई कुड गो क्या आप जा सके, कुड यू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो क्या आप जा सके, कुड यू गो क्या आप जा सके, कुड यू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो क्या आप नहीं जा सके, कुडंट यू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो। अब हम सब मिला के क्या आप जा सके, कुड यू गो मुझे जाना था, आई हैड टू गो मैं जाऊंगा, आई शैल गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो क्या आप जा सके, कुड यू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो क्या आपको जाना था, डिड यू हैव टू गो मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो मैं जाऊंगा, आई शैल गो मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो क्या आप जा सके, कुड यू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो मैं जाऊंगा, आई शैल गो मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो क्या आपको जाना था, डिड यू हैव टू गो मैं जाऊंगा, आई शैल गो हम जाएंगे, वी शैल गो मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो क्या आपको नहीं जाना था, डिडंट हैव टू गो हम जाएंगे, वी शैल गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो क्या आप जा सके, कुड यू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो क्या आप नहीं जा सके, कुडंट यू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो क्या आपको नहीं जाना था, डिडंट यू हैव टू गो मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो। अभी हम कितना बेस देख चुके, सिर्फ 3 बेस है ना, 3 बेस ही हम लोग देखे हैं। इस तरह हम एक दिन हम ये पढ़ाते हैं, ओके, इस तरह का 3 बेस आप पढ़ें, दूसरे दिन भी पढ़ के आए, उसके बाद हम फिर 3 बेस को पढ़ेंगे। इसी रीति से अच्छे स्पीड में आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हम यहाँ पर जैसे आपसे प्रैक्टिस कराते हैं वैसे ही आप अपने घर में बैठकर अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते समय पहले आप हिंदी बोलें, तुरंत उसके साथ साथ अंग्रेजी बोलें। कारण क्या है पहले हिंदी बोलने का कारण? हमारा सोच विचार हमेशा हिंदी में है, कारण हम हिंदी भाषा में परिपक्व हैं। इस कारण जो विचार आता है हिंदी में आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अंग्रेजी के बराबर करना है। ओके, अभी आपसे कोई भी नंबर पूछेंगे तो आप उसका तुरंत जवाब देंगे, लेकिन अगर प्रयोगों को पूछें तो आप नहीं बोल सकते। जिसकी जानकारी है वही आप बोलेंगे। ओके, जिसकी जानकारी है उसका अनुवाद आप हिंदी में जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन बेस की जानकारी ना हो तो कितना भी मेहनत कर ले हम बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा है कि हिंदी के सारे प्रयोगों का अंग्रेजी में प्रयोग है, इसलिए हमें क्या करना है, ठीक तरीके से समझकर उसकी पढ़ाई करें। ऐसे पढ़ेंगे तो हम आसानी से अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। ओके देन, हैव अ नाइस डे।